टेंथ का फिजिक्स पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश किसे कहते हैं। लिखेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या इसी को बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आगे है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। टॉपिक है प्रकाश स्रोत या इसी को बोला जाता है प्रकाशीय स्रोत। देखिए किसे कहते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसी को बोला जाता है प्रकाशीय स्रोत। स्रोत का मतलब ही होता है निकलना या आना। स्रोत का मतलब है निकलना या आना। अब आगे है प्रकाश, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगी, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती या आती हो उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगी उस वस्तु को ही बोलेंगे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये जो है प्रकाश स्रोत 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत और दूसरा होता है प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। जैसे जो प्रकृति में पहले से है, जो प्रकृति में पहले से है, जैसे में देखते हैं सूर्य हो गया, तारा, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। दूसरा होता है मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाया गया हो और उससे प्रकाश का उत्सर्जन हो, तो उसे बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। जो मानव द्वारा
बनाया गया हो उससे प्रकाश का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, उत्सर्जन हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। बल्ब, टॉर्च, जलती मोमबत्ती, मोमबत्ती etc। प्रकाश का प्रकीर्णन या सिर्फ प्रकीर्णन भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इंग्लिश होता है इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी धूलकण पर पड़ती है तो वह कण जो है प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर और फिर उसे चारों दिशा में फैला देती है, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो लिखते हैं पहले, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें धूलकण या सूक्ष्मकण पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर फैला देती है। ये चारों ओर फैला देने को ही विकिरण भी बोलते हैं। विकिरण चारों ओर फैला देती है। तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन या प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब धूलकण रूम के अंदर या कहीं पे हो और वहां एक छेद से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो धूलकण जो आता है तो वो हम लोग को दिखाई पड़ता है, इसी को बोलते हैं प्रकीर्णन। उसमें धूलकण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब आगे स्टार देके लिखेंगे किरण किसे कहते हैं। किरण देखिए कि प्रकाश जो है हम लोग पहले ही लिखा चुके हैं कि एक सीधी रेखा में गमन करती है जिसे बोलते हैं सरल रेखा भी। तो इसी सरल रेखा यानी कि प्रकाश जो सीधी रेखा में चलती है इसी को बोलते हैं किरण। तो लिखेंगे सीधी रेखा में, सीधी या सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। इसे जो है ना एक लाइन द्वारा दर्शाया जाता है और प्रकाश जिस दिशा में जाएगी उसको उसी डायरेक्शन में दिखा दिया जाता है। ये है प्रकाश का जो दिखाते हैं वो इस तरह से दिखाया जाता है। अब आगे है किरण पुंज। इसको बोलते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज
किरण पुंज या प्रकाश पुंज उसको बोलेंगे जो किरण का समूह हो। जब भी दर्शाते हैं किरण के पूरे समूह को जब भी दर्शाएंगे तो उसी को बोलेंगे किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो लिखेंगे किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसको जो है जैसे किरण को एक लाइन से दर्शाएं तो इसी का समूह है ना, तो इसको बहुत सारे लाइन से दर्शा दिया जाता है और जिस दिशा में प्रकाश जाएगी उस एरो का निशान दे दिया जाएगा। तो यही है प्रकाश पुंज या। तो बच्चों किरण पुंज तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आगे पढ़ते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला को अपसारी किरण पुंज कहते हैं, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। सबसे पहले देखेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, देखिए अपसारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज को बोलेंगे जिसमें प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो या एक बिंदु स्रोत से निकले। किसी एक बिंदु स्रोत से निकलता हो या निकलता हुआ प्रतीत हो। ये हो गया इसका फिगर। तो पहले यहां लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन कि ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए ऐसा किरण जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलती है या फैलती है, निकलना को ही फैलना भी बोलेंगे, या निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या है कि एक बिंदु है, इससे प्रकाश क्या हो रही है, निकल रही है, जैसा कि टॉर्च में भी निकलता है, वही है सेम फिगर। मान लेते हैं ये टॉर्च है, यहां से निकलता हुआ इस तरह से प्रतीत होता है या निकलता है, इसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। यहाँ पे लिख लेंगे अपसारी किरण पुंज। तो बच्चों आप लोग इसे लिखिए, फिर आगे का 2 भी बताते हैं। तो अगला है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, देखिए बच्चों कि अभिसारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश का जो स्रोत होता है वह एक बिंदु पे आता हुआ प्रतीत होता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, या एक ही बिंदु पे आके मिलता है। जैसे फिगर सेम रहेगा जो पिछले अपसारी में बनाए थे, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता है कि चेंज हो जाता है, उसी का उल्टा कि एक बिंदु पे आके मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसी को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो लिखेंगे इसमें ऐसा किरण पुंज
ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो बच्चों, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत ये हुआ मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये उसी का डायग्राम है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर आगे एक बचा है समांतर किरण। समझते हैं तीसरा नंबर समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, देखिए समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज को बोलेंगे जिसमें जो है प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, इस तरह से एक दूसरे के समांतर हो और कभी भी ना कटे या ना मिले, इसी को बोलते हैं समांतर किरण पुंज। तो लिखेंगे ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि प्रकाश की किरणें जो भी है एक दूसरे के समांतर यानी कि सेम डिस्टेंस पे रहेगा और कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा, तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। आगे जो है क्लास वो कल किया जाएगा, तब तक के लिए इतना ही।